Bonjour mes amis, je m'appelle Purnima et nous allons apprendre la langue française. Hello my dear friends, मैं हूँ पूर्णिमा और हम सीख रहे हैं फ्रेंच. Aujourd'hui, nous allons apprendre les nombres au français. आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, वो है नंबर्स इन फ्रेंच. तो चलिए सीखते हैं फिर. जनरली हम नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करते हैं. एक होता है कार्डिनल नंबर्स और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर्स. अब कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है? कार्डिनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिससे हम कुछ भी नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स है. और ऑर्डिनल नंबर्स ये नंबर्स होते हैं जिससे हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, 100th हो या जो भी नंबर हो. तो ऑर्डर डिसाइड करने वाले नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं और जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनको हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं. आज के क्लास में हम कार्डिनल नंबर से ही स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट नंबर है हमारा ज़ीरो. फ्रेंच में ज़ीरो को कहते हैं ज़ेरो, क्योंकि ई के ऊपर एक्सोंटिक यू है, सो होगा ज़ेरो. इसका IPA इस तरीके से लिखा जाता है, एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ. अभी हम 1 से लेके 5 तक के नंबर सीखेंगे. 1 को कहते हैं आ, 2 को कहते हैं द, DEUX है, पर X का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे नहीं होगा, एक्सेप्शन है, तो सिर्फ कहेंगे द. 3 को कहते हैं थ्रोआ. 4 को कहते हैं कात्र. 5 को कहते हैं सैंक. फिर से एक बार देखेंगे. आ, द, थ्रोआ, कात्र, सैंक. अगले नंबर देखेंगे. सो 6 से लेके 10 तक के नंबर देखेंगे. 6 को कहते हैं सिस. स्पेलिंग इंग्लिश जैसा ही है बट कहते हैं सिस. 7 को कहते हैं सेट. 8 को कहते हैं विथ या विथ. 9 को कहते हैं नफ और 10 को कहते हैं दिस. फिर से एक बार देखते हैं. सिस, सेट, विथ, नफ, दीज. 11 से लेके 15 तक. 11 को कहते हैं ओन्स, ONZE, सो ओन्स. 12 को कहते हैं दूध. 13 को कहते हैं थ्रेस. 14 को कहते हैं कातोर्स. 15 को कहते हैं कैंस. फिर से एक बार देखते हैं. ओन्स, दूध, थ्रेस, कातोर्स, कैंस. सो अभी हम 16 से लेकर 20 तक के नंबर सीखेंगे. 16 को कहते हैं सेज. अभी 17 के लिए ध्यान दीजिए. 17 फ्रेंच में जनरली समझते हैं 10 + 7. सो हम 10 को कहते हैं दीज और 7 को कहते हैं सेट. सो 17 होगा दिस सेट. बट जब भी हम ऐसा लिखेंगे तब हमेशा बीच में हाइफन आएगा ही, बिना हाइफन के नहीं लिखा जाएगा. ये हाइफन ज़रूरी है, सो हाइफन देना ही है. तो 17 होगा दिस सेट. 18 होगा दिस विथ. अभी दिस विथ क्यों कहेंगे? क्योंकि H जो है वो हमेशा साइलेंट होता है और X का प्रोनाउंसिएशन हम यहाँ पे करते हैं,
बट एच साइलेंट होने के कारण हम पूरे के पूरे वर्ड को कंबाइन करके पढ़ते हैं, इसे लियाजो कहते हैं। हम डिटेल में इसको सीखेंगे। सो हम पढ़ेंगे दिस विथ, दिजनफ, वै। फिर से एक बार सीखते हैं। सेज, दिसेट, दिस विथ, दिजनफ, वै। सो अभी हम 21 से लेके 25 तक के नंबर सीखेंगे। जैसे कि आपने समझा कि 17 होता है 10 + 7, उसी तरीके से 21 क्या होगा? सो 21 होगा 20 + 1। तो हम 20 को कहते हैं वै और 1 को कहते हैं आ, और बीच में आएगा एंड, उसको कहते हैं ए। तो वर्ड्स क्या होगा? वै ते अ, मतलब 21। ये जो ईटी है ये सिर्फ 21 या 31 या 41 इन जैसे नंबरों के साथ ही आएगा। 22, 23 या 31, 32, 33 इन नंबरों के साथ बिल्कुल नहीं आएगा। जो इनिशियल वाले हैं, मतलब 20 + 1, 30 + 1, 40 + 1, इन नंबर के साथ ही ईटी आएगा, बाकी नंबरों के साथ ईटी नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं। 22 होगा वैन द, बट हमेशा याद रखना हाइफन आना ही चाहिए। जो भी +2, +3, +5 ये जो भी नंबर्स है, तो ये लिखते टाइम पे दोनों वर्ड, मतलब पहला वाला वर्ड और दूसरा वाला वर्ड के बीच में हाइफन आना ही चाहिए। सो 22 होगा वैन द, वै मतलब 20 और द होता है 2 और बीच में आएगा हाइफन। ठीक है, देन 23 होगा वैन थ्रोआ, 24 होगा वैन कात्र, 25 क्या होगा? 20 होता है वैन और 5 होता है सैंक। सो वैन सैंक। अब फिर से एक बार देखते हैं। 21 हो गया वैन तेया, 22 हो गया वैन द, 23 वैन थ्रोआ, 24 वैन कात्र, 25 वैन सैंक। आगे के नंबर्स देखते हैं। 26 से लेके 30 तक। सो सिमिलरली वही होगा 20 + 6। सो 20 होता है वैन और 6 को कहते हैं सीस। तो वैन सिस, वैन सेट, वैन ट्विथ या वैन विथ, वैन नफ और 30 होता है थ्रॉन्थ। फिर से एक बार देखते हैं। वैन सिस, वैन सेट, वैन ट्विथ, वैन नफ, थ्रॉन्थ। सो आज के क्लास में हमने 1 से लेके 30 तक के नंबर सीखे हैं। आगे के क्लास में हम 31 से लेके 60 तक नंबर सीखेंगे और साइमल्टेनियसली अगली क्लास में उसके आगे के नंबर सीखेंगे। उम्मीद है आपको 30 तक के नंबर्स याद आ गए होंगे और आप आगे के नंबर सीखने के लिए इन्हें याद रखेंगे। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जॉय दिवाली। मेर्सी, शुक्रिया, थैंक यू।